गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज का लेक्चर में हम सीखने वाले हैं फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म। कोई भी जब डिसीज होती है तो उसका मैकेनिज्म कैसे होता है, कैसे वो हमारी बॉडी पर अफेक्ट डालती है, राइट। उसका किस 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 कॉजेस होता है और कॉजेस के बाद आफ्टर उसका कैसा मैकेनिज्म होता है और उसके बाद कैसे उसके साइन एंड सिम्टम हमको बॉडी में विजिबल होते हैं, तो उसके बारे में समझेंगे। उसके पहले हम देख लेते हैं कि कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं, उनके बारे में हम डिस्कस कर लेंगे। पहले भी हालांकि आपको नोन है कुछ चीज़ें, पर कुछ चीज़ें अननोन है तो उनके बारे में भी थोड़ा सा हम देख लेते हैं। उसके बाद देखेंगे हम इन्फ्लेमेशन के बारे में, इसके टाइप और कॉजेस ऑफ इन्फ्लेमेशन के बारे में हम आज के लेक्चर में देखने वाले हैं। 25 से 30 मिनट का लेक्चर हो सकता है, देखते रहिए। तो सबसे पहले आ जाता है आपका एक्यूट इन्फ्लेमेशन। तो एक्यूट इन्फ्लेमेशन क्या होता है उसके बारे में समझ लेते हैं। तो एक्यूट के पहले इन्फ्लेमेशन को समझना जरूरी है। इन्फ्लेमेशन क्या होता है? लोकल, जैसे कि हमने यहाँ पर बताया, इन्फ्लेमेशन इज द लोकल वैस्कुलर और एक्सीडेटिव चेंज, है ना। क्या होता है आपके ब्लड वेसल्स में या फिर लोकल आपकी जो स्किन है उसमें चेंज होना। वो रीजन क्या हो सकता है? कोई मैकेनिकल, केमिकल, एक्सीडेंटल कोई भी इंजुरी हो सकती है। इंजुरी की वजह से आपकी सेल्स और आपकी स्किन के जो पार्ट्स है वो डैमेज हुए। डैमेज होने की वजह से बॉडी ने उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्स किया, प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म का रिस्पॉन्स किया। रिस्पॉन्स करने की वजह से क्या होता है? आपके जो सेल्स है, टिश्यूज में स्वेलिंग आ जाना, एडिमा आ जाना। तो इसमें क्या हो सकता है? लोकल हो सकता है, वैस्कुलर मतलब ब्लड वेसल्स के लेवल पर भी हो सकती है ना। जैसे कि वेरिकोस वेन्स वगैरह में हो जाता है। एक्सुडेटिव चेंज इन द अर्लियर यूजुअली लेस देन 2 वीक्स। अर्लियर हो सकती है, यूजुअली लेस देन, यदि 2 वीक से कम है तो वो अर्लियर स्टेज में आ जाती है, एक्यूट स्टेज में आ जाती है। यदि वो लॉन्ग टर्म तक हो गई है, प्रोलॉन्ग हो गई है, तो फिर वो क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन के अंदर हम उसको इंक्लूड करते हैं। और ऑब्वियसली बात है कि यदि क्रॉनिक हो गई है तो फिर वहाँ पर इन्फेक्शन होने के चांस भी वहाँ पर ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं, राइट। तो उसके बाद आता है एडप्शन। जैसे कि वर्ड से क्लियर है, पहले भी आपने कई बार सुन रखा होगा, क्या होता है? चेंज और अल्ट्रेशन, है ना। चेंज और अल्ट्रेशन असिस्टिंग टू द अडप्टिंग न्यू सिचुएशन और एनवायरनमेंट। कोई भी आपका इन्वायरमेंट है वो चेंज हो गया है तो आपको वहाँ पर अडेप्ट करने में, उस सिचुएशन को अपने आप को उसमें ढालने में, अडेप्ट करने में, या अदर वो सिचुएशन हो सकती है, कोई इन्वायरमेंट हो सकता है, आप एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट हुए तो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल रहता है। तो साइकोलॉजिकली जो भी चेंज आ रहे हैं उसको, सिचुएशन को अडेप्ट करने में, उसको अपनाने में जो चीज़ें होती है उस टर्म को हम क्या बोलते हैं? एडप्शन। उसके बाद आ जाता है कोपिंग। साइकोलॉजिकल भी यूज होता है। कोपिंग क्या होता है? पर्सन, कोई भी पर्सन, उसकी कॉग्निटिव एक्टिविटी है। कॉग्निटिव मतलब कि जो मेंटल लेवल पर होती है, जैसे थिंकिंग हो गया, लर्निंग हो गया, मेमोरी हो गया, ये सारी चीजें किस पे होती है? मेंटल लेवल पर आपकी होती है। तो कॉग्निटिव एंड बिहेवियरल एफर्ट है। किसी भी चीज को आपको, जैसे कोई सिचुएशन हो गई है ना, इनकेस आपकी फैमिली में कोई लॉस हो गया है, या कोई को कैंसर रिसेंटली डिटेक्ट हो गया है, या कोई हार्ट का डिसीज डिटेक्ट हो गया है, तो थोड़ा सा आप उस चीज को कोप अप करते हो, उस चीज से बाहर निकलने की कोशिश करते हो, उस सिचुएशन से यार कैसे टैकल करें, कैसे हम उससे कोप अप करें। तो ये आ जाता है आपका कोपिंग मैकेनिज्म में। उसके बाद आता है आपका क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन। क्रॉनिक, यही इन्फ्लेमेशन जो फर्स्ट स्टेज पर थी, यही लॉन्ग टर्म तक चली गई है, मोर देन आपकी 2 वीक, मतलब कि आपकी 15 डेज से ज़्यादा हो गई है, लॉन्ग प्रोलॉन्ग हो गई है। ये हो सकता है मंथ मंथ टू ईयर, मतलब मंथ से लेकर के 1 ईयर 2 ईयर, या 1 मंथ 6 मंथ अप्रोक्स हो जाना। 15 डेज से ऊपर यदि चली गई तो हम उस डिसीज हो गया, अदर इन्फ्लेमेशन हो सकती है, वट एवर जो भी डिसीज है, तो उसको हम किस में कंसिडर करेंगे? क्रॉनिक में। जैसे क्रॉनिक डायबिटीज हो गया, क्रॉनिक ब्लड प्रेशर हो गया, क्रॉनिक रीनल डिसीज हो गया, तो ये सारी चीजें किस में आ जाती? क्रॉनिक में और प्रोलॉन्ग में। रिसेंटली मतलब डायग्नोसिस नहीं हुई है वो। फिर फीवर, फीवर का आपको पता है, बॉडी का पायरेक्सिया, हाइपोथर्मिया, बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज होना लेस देन, सॉरी, मोर देन नॉर्मल रेंज या लेस देन, तो ये क्या हो जाता है आपका? फीवर। फिर गाइडेड इमेजनरी, ठीक है, ये भी थोड़ा, इसमें क्या होता है? माइंडफुलनेस का हम प्रैक्टिस करते हैं, यूज ऑफ वर्ड, फेरेस एंड विजुअल इमेज, जैसे मेडिटेशन वगैरह करना, या किसी चीज को लेकर के इमेजिंग वगैरह करना, गाइडेड करना, कुछ पावरफुल फ्रेश वर्ड का यूज करना, वो आ जाता है आपका गाइडेड इमेजनरी में। कुछ भी ऐसे आपका सिचुएशन, उससे आपको थोड़ा सा कोप अप करने के लिए भी यूजफुल होता है माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस। फिर नेक्स्ट इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन का भी मैंने बताया आपको, आपका चेंजेस होना, जो आपका नॉर्मल मैकेनिज्म है, स्किन के लेवल पर, टिश्यू सेल्स के लेवल पर कोई भी आउटर इंजुरी होने की वजह से चेंजेस आना बॉडी में, वो हो गया आपका
इन्फ्लेमेशन स्वेलिंग होना, इन्फ्लेमेशन को अनदर हम बोल सकते हैं इजी लैंग्वेज में स्वेलिंग होना, सूजन आ जाना। उसके बाद इम्यूनिटी, इम्यूनिटी क्या होती है, बायोलॉजिकल टर्म होती है, आपका एक बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म होता है जो कि बाहर से बैक्टीरिया वायरस आ रहे हैं उनसे फाइट करने में आपको प्रोटेक्ट करती है। जैसे कोविड के टाइम हम बोलते थे भाई आपका इम्यूनिटी यदि स्ट्रांग होगा तो आपको कोविड का वायरस नहीं होगा, है ना, तो काढ़ा वगैरह पियो तो उससे इम्यूनिटी आपका स्ट्रांग हो जाता है। पर पहले किसी को यदि ऑलरेडी डिसीज है, जैसे किसी को अस्थमा था, डायबिटीज था या लंग का कोई भी डिसीज था, तो उनको जल्दी से कोविड हो जाता था। तो उसका रीजन एक ये भी हो सकता है, रोग प्रतिरोधक जो हमारी क्षमता होती है उसको इम्यूनिटी। उसके बाद इंजुरी, इंजुरी मतलब कोई भी आपकी बॉडी में सेल्स में टिश्यू में आउटर इंजुरी होना जिससे कि उसकी स्ट्रक्चर में फंक्शनल में चेंजेस आ जाना, इस टर्म को हम बोलते हैं इंजुरी। मैकेनिकल हो सकती है, केमिकल हो सकती है और फिजिकल भी हो सकती है। उसके बाद इन्नेट इम्यूनिटी, इन्नेट इम्यूनिटी वो होती है जो कि आपको इनहेरिटेड मतलब बाय बर्थ से ही आपको मिलती है, जैसे आपका पेरेंट टू बच्चे में ट्रांसफर होती है, वो होगी आपकी इन्नेट इम्यूनिटी। ठीक है, उसके बाद स्ट्रेस, स्ट्रेस क्या होगा, इट ऑक्यूर व्हेन द इंडिविजुअल परसीव दे कैन नॉट एडुकेटली कोप अप विद द डिमांड बीइंग मेड देम और विच थ्रेट देयर विल बी बीइंग, मतलब उसकी कोई पर्सन है उसको कुछ डिमांड थी, कुछ इच्छा थी कि भाई ऐसा वैसा मेरे साथ हो जाना था, पर वो चीज़ें उसके साथ नहीं हुई, उसके जस्ट कुछ अपोजिट हो गया और उतना ही उसको जैसा एक्सपेक्टेशन था वैसा रिजल्ट नहीं मिला, तब हमको क्या होता है, स्ट्रेस आता है। तो इस सिचुएशन को, इस कंडीशन को हमने क्या डिफाइन किया, स्ट्रेस। उसके बाद नेक्स्ट हमारा टर्म है वैक्सीन। वैक्सीन क्या होती है, जो भी आपके बैक्टीरिया वायरस है उनको फाइट करने के लिए, उनसे अगेंस्ट उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए बॉडी का जो इम्यून रिस्पॉन्स है उसको और एक्टिवेट करती है, उसको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हम अलग से जो सप्लीमेंट देते हैं वो हो जाता है आपका वैक्सीन। जैसे भी कोविड था तो कोविड के हम एक अगेंस्ट क्या दे रहे थे, कोविशील्ड है कोवैक्सीन, जो क्या कर रही थी, आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करती है ताकि आपको बैक्टीरिया वायरस से उससे आप फाइट कर पाओ। राइट, पॉज कर दूं। तो अभी हम देख लेते हैं अगले पार्ट में हमारा स्वेलिंग का इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन क्या है, इसके टाइप्स क्या है और कॉजेस क्या है। राइट, तो किस तरीके से ये होती है, कैसे उसका प्रोसेस होता है, उसके बारे में हम समझ लेते हैं। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन आ जाता है कि भाई आपका इन्फ्लेमेशन क्या है। तो इन्फ्लेमेशन क्या होता है, फर्स्ट लाइन आपको लिखना है, इन्फ्लेमेशन इज द प्रोसेस, इसमें क्या होता है, बाय विच बॉडीज WBC जो आपके वाइट ब्लड सेल्स होती हैं और केमिकल्स होते हैं, बॉडी के अंदर जो भी आपके केमिकल्स हैं वो क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं आपको। प्रोटेक्ट मीन्स आपको फॉरेन बॉडी या आपको कोई भी आउटर इंजुरी हुई है, इंजुरी होने की वजह से आपके सेल्स डैमेज हो गए, टिश्यू आपके डैमेज हो रहे, तो उनको बॉडी इटसेल्फ क्या करती है, प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म में आ जाती है, तो वो क्या करती है, वहाँ पर स्वेलिंग कर देती है। स्वेलिंग कैसे होती है, और जिस जगह पे आपका टिश्यू और सेल्स डैमेज हुए वहाँ पर ब्लड सप्लाई एक्सेसिव अमाउंट में होने लगता है, स्किन आपकी वार्म हो जाती है और रेडनेस हो जाती है। कैसे, जो वाइट ब्लड सेल से ब्लड के अंदर आपका WBC का प्रोडक्शन एक्सेसिव हो जाता है, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो वहाँ पर सर्कुलेशन भी ऑब्वियसली बढ़ेगा, तो बॉडी आपकी वहाँ पर थोड़ी सी वार्म हो जाएगी, हीट हो जाएगी। और इन्फेक्शन एंड फॉरेन सब्सटेंस, एग्जाम्पल बैक्टीरिया वायरस। और दूसरा इन्फेक्शन क्या होता है, जैसे इंटरनल इन्फेक्शन हुआ, एक हम देखते हैं भाई आउटर जो हमको हुआ कि भाई मोटर बाइक से कहीं जा रहे थे और एक्सीडेंट हो गया, इनकेस भगवान न करे तो एक्सीडेंट हो गया, हमको इंजुरी हो गई, इंजुरी होने की वजह से वहाँ पर स्किन छिल गई, घाव हो गया थोड़ा सा, तो उसको बॉडी क्या करती है, उसको प्रोटेक्ट करती है। प्रोटेक्ट करने के लिए वहाँ पर सर्कुलेशन इंक्रीज होगा, WBC का साइज बढ़ेगा, रेडनेस होगी और थोड़ा सा स्वेलिंग और एडिमा भी हो जाएगा, फ्लूइड वगैरह भी इनकेस ज़्यादा हो जाता है तो भर जाता है। दूसरा आती इंटरनल, जैसे ऑर्गन लेवल पर हो गया तो हम देखते हैं कि इन्फेक्शन की वजह से क्या हो रहा है, फ्रॉम जो बैक्टीरिया वायरस फॉरेन पार्टिकल्स आपकी बॉडी के अंदर इटसेल्फ मतलब एंटर हुए, एंटर होने के बाद उन्होंने कॉलोनी बनाई, ग्रोथ करी, तो बॉडी फिर क्या करती है, उनको एक मैकेनिज्म अगेंस्ट उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए करती है, WBC का प्रोडक्शन वाइट ब्लड सेल का बढ़ा देती है। अब सेल्स का प्रोडक्शन बढ़ेगा तो वहाँ पर सर्कुलेशन बढ़ेगा, सेल्स का प्रोडक्शन बढ़ रहा है, तो उसकी वजह से जो इंटरनल ऑर्गन में स्वेलिंग होती है वो एक अलग लेवल पर होता है, पर जो आउटर इंजुरी होती है वो अलग होती है, हो जाती है। ठीक है, तो दूसरी लाइन हम देखेंगे, एक्ट ऑफ द इन्फ्लेमिंग और बीइंग इन्फ्लेमेड। अदर हम वर्ड में क्या बोल सकते हैं, ये एक एक्ट है जिसमें इन्फ्लेमिंग होता है और बीइंग इन्फ्लेमेड, है ना, स्वेलिंग हो जाना
और फिर दूसरा देखते हैं लोकल प्रोटेक्टिव रिएक्शन ऑफ द टिश्यू, इरिटेशन, इंजुरी और इन्फेक्शन। क्या है ये? लोकलाइजिंग प्रोटेक्टिव रिएक्शन है। सेल्स को, बॉडी के जो सेल्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए इटसेल्फ एक रिएक्शन देती है, एक रिस्पॉन्स देते हैं टिश्यू, कब? इरिटेशन होने पर, इंजुरी होने पर और इन्फेक्शन होने पर। ठीक है, कब कब देते हैं? इरिटेशन, इंजुरी और इन्फेक्शन। तो इन्फेक्शन में कब होगा? जब आपके इंटरनल बैक्टीरिया वायरस का ग्रोथ हो गया उस कंडीशन में, ये प्रोलॉन्ग कंडीशन हो जाएगी तब होगा। कैरेक्टराइज बाय, मतलब इससे क्या सिम्टम हो सकता है, आगे क्या हो सकता है। ठीक है, तो कैरेक्टराइज बाय द पेन, पेन होगा ऑब्वियसली बात है, जिधर स्वेलिंग हुई एडिमा में हुआ, रेडनेस भी हो जाएगी, देखा होगा, और सूजन आ जाएगी, स्वेलिंग हो जाएगी। समटाइम लॉस ऑफ फंक्शन, कभी कभी यदि इनकेस ज़्यादा हो गया, रेयर केस में, तो वहाँ का फंक्शन भी लॉस हो सकता है। जैसे आपको इधर फिंगर कट हो गया, प्रोलॉन्ग टाइम हो गया, आपने उसको ट्रीटमेंट नहीं किया, ठीक नहीं हो रहा है, तो वहाँ पर फंक्शन भी लॉस आपका हो सकता है। तो ये इसका छोटा सा इंट्रोडक्शन डेफिनेशन रहा कि भाई स्वेलिंग क्या होती है, इसके बारे में हमने यहाँ पर जाना। अब इसके क्या होते हैं? अलग अलग टाइप्स होते हैं, एक्यूट हो गया, सब एक्यूट हो गया और क्रोनिक हो गया। तो ऐसा ये 3 स्टेज में अलग अलग हमने इसको डिवाइड किया है। इतना समझ आया? एक बार और बता देता हूँ, कोई भी आउटर इंजुरी वगैरह हो रही है, बैक्टीरिया, वायरस, फॉरेन सब्सटेंस एंटर कर रहे हैं, या केमिकल, मैकेनिकल, फिजिकल किसी प्रकार की इंजुरी हो रही है, तो उससे प्रोटेक्ट करने के लिए बॉडी एक इम्यून रिएक्ट करती है, एक रिस्पॉन्स करती है। WBC का वहाँ पर इंक्रीमेंट होता है, इंक्रीज हो जाता है, ब्लड का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, वहाँ पर रेडनेस और स्वेलिंग आ जाती है। तो बॉडी आउटर जो स्पेस है उससे प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करती है, वहाँ पर अपना एक डिफेंस मैकेनिज्म क्रिएट कर देती है। तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? इन्फ्लामेशन और स्वेलिंग। उसको रिपेयर करने के लिए इटसेल्फ जो टिश्यू है उनको रिपेयर भी धीरे धीरे करके वो फिर होते जाते हैं। अब हम देख लेते हैं इसका टाइप्स आपका क्या होता है। तो टाइप में इसका सबसे पहले आ जाता है chemical from the body's white blood cell are increased the blood cells affected tissue attempt to body foreign substance। हाँ, सबसे पहले आता है आपका एक्यूट। एक्यूट में आपका जो इन्फ्लामेशन हुई है, जो आपको इंजुरी हुई है, स्वेलिंग जहाँ पर हुई है, वो लेस देन आपके 2 वीक, मतलब 15 डेज से कम होना, 14 डेज से कम होना, दिस इज नोन एज द आपका एक्यूट। इसके यदि ज़्यादा हो रहे, प्रोलॉन्ग हो रहे आपका, तो उस कंडीशन में हम क्या बोलते हैं इसको, उसके बीच में एक स्टेज और आती है क्रॉनिक के बीच में, उसको भी समझ लेंगे। तो क्रॉनिक मतलब 15 डेज से ज़्यादा हो जाना, या तो फिर वो 1 मंथ, 2 मंथ और इधर 1 ईयर, 2 ईयर भी हो सकता है। इसके अबव जो भी होगा उसको हम कंसिडर किस में करेंगे? प्रोलॉन्ग में या क्रॉनिक में। उसके बाद आता है सब एक्यूट। तो सब एक्यूट मतलब क्या होना? बीच वाला स्टेज होना, ना कि क्रॉनिक होना और ना ही फिर वो ज़्यादा आपका अर्ली स्टेज पर होना। तो इसको हम क्या बोलते हैं? सब एक्यूट की स्टेज। तो ये 3 स्टेज में हमने इसको अलग अलग डिफाइन किया, अलग अलग हमने इसको डिवाइड किया है। फिर आ जाता है आपका कॉजेस। कॉजेस मतलब किस कारण से हो रही है, उसका क्या रीजन है, क्या उसके कॉजेस हैं। तो हमने भी टाइप समझा, अभी हम देख लेते हैं कॉजेस के बारे में। तो कॉजेस आपका हो सकता है लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म में, कैसे आपका क्या क्या रीजन होगा। तो सबसे पहले आपका फिजिकल। फिजिकल कैन बी मैकेनिकल एस इन कार एक्सीडेंट, इंजुरी और असल्ट, और इन्वायरमेंटल लाइक सीवियर कोल्ड एंड हीट बर्न। फिजिकल में आपकी बॉडी के लेवल पर, फिजिकल लेवल पर जो इंजुरी हो रही है, इट कैन बी एक्सीडेंटल हो सकता है, बर्न हो सकता है आपका, कोल्ड या हॉट बर्न भी आपका हो सकता है, और असल्ट इंजुरी, मारपीट वगैरह होना, झगड़ा होना, वो भी आपका हो सकता है, और कोई भी इन्वायरमेंटल आपको इंजुरी होना, ये सब किस में आगे? फिजिकल में। फिर देन आ जाता है आपका केमिकल, ये लिख लिया होगा। तो आगे हम देख लेते हैं इसके कॉजेस, मतलब क्या क्या रीजन, क्या क्या कारण की वजह से हमको इंजुरी हो सकती है, राइट। तो सबसे फर्स्ट आपको कॉजेस आ जाते हैं कारण में आपका फिजिकल। फिजिकल में जैसे कि आपका कोई भी एक्सीडेंटल इंजुरी हो जाना, असॉल्ट इंजुरी, मारपीट वगैरह होना, इन्वायरमेंटल इंजुरी जैसे कि आपका हीट बर्न, कुछ फ्लेमिंग वगैरह, हीट बर्न वगैरह हो जाना,
कोल्ड बर्न मतलब कि जैसे कि जो आर्मी के जवान सैनिक वगैरह रहते हैं, देखे होंगे बर्फ वाले एरिया में लॉन्ग टाइम तक रहते हैं, तो हमारे जो जहाँ पर सर्कुलेशन, जिधर हमारा पैर है या हाथ है, तो वहाँ पर सर्कुलेशन कम हो जाता है, स्किन वाइट वाइट होने लगती है, सेल टिश्यू डेड होने लगते हैं, तो वो आता है आपका कोल्ड बर्न होना, फ्रोजन बाइट है ना, मेडिकल टर्म उसको फ्रोजन बाइट बोलते हैं। आगे उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। फिर आ जाता है केमिकल। केमिकल मतलब कोई भी एसिड बर्न होना, ड्रग्स से, विनम से, या कुछ भी केमिकल कंपनी वगैरह में काम करते हैं जनरली लोग, तो उसकी वजह से कुछ भी इंजुरी वगैरह होना, केमिकल इंजुरी, वो सारी चीजें आ जाती है हमारा इसमें केमिकल इंजुरी में, राइट। उसके बाद आता है आपका इन्फेक्शन। इन्फेक्शन में क्या क्या आ जाएगा आपका, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होना, कुछ भी वायरस इन्फेक्शन होना, फंगाई एंड पैरासाइट से इन्फेक्शन वगैरह होना, उसकी वजह से जो स्वेलिंग कॉज होती है, स्वेलिंग होती है, वो आ जाती है आपके बैक्टीरियल वायरस में। इस्चेमिया, इस्चेमिया का मीनिंग होता है लैक ऑफ द ब्लड सप्लाई। कोई भी ऑर्गन है, पार्टिकुलर रीजन है, जगह, वहाँ पर ऑक्सीजन का कम सप्लाई होना, ऑक्सीजन की प्रॉपर मात्रा में ब्लड और ऑक्सीजन का नहीं पहुंच पाना। अब ब्लड नहीं पहुंच रहा तो ऑब्वियसली बात है कि ऑक्सीजन भी नहीं पहुंचेगी। जैसे कोई भी आपका ऑर्गन है, जैसे किडनी ऑर्गन है, और यहाँ पर प्रॉपर तरीके से आपका ब्लड का और ऑक्सीजन का सप्लाई नहीं हो रहा है, तो उसका क्या होने लगता है, सेल्स का और टिश्यू का डेड होने लगता है। तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, इस्चेमिया। तो उसकी वजह से पहले तो स्वेलिंग आती है, स्वेलिंग के बाद धीरे धीरे करके वो डेड होने लगता है। फिर आ जाता है आपका इम्यून। इम्यून के बारे में अभी भी समझे। ऑटो इम्यून एक कंडीशन होती है जो अपना, जैसे कोई भी मतलब उसको फाइट करने का एक मैकेनिज्म होता है, तो उसकी वजह से भी आपको एलर्जी हो जाना या ऑटोइम्यून रिस्पॉन्स की वजह से भी स्वेलिंग आ जाती है। तो इसके हमने कॉजेस के बारे में समझा, इसका कौन कौन सा कॉजेस होते हैं। अभी हम इसको सम अप कर लेते हैं, फिर आगे हम इसके बारे में देखेंगे इसका प्रोसेस क्या है, इन्फ्लेमेशन का कैसे प्रोसेस होती है, क्या क्या इसका स्टेजेस है, कैसे हम इसको ट्रीट कर सकते हैं, ये सब के बारे में हम आगे देखेंगे। क्या क्या इसका नर्सिंग मैनेजमेंट होगा और ट्रीटमेंट क्या होगा। तो अभी हमने मेडिकल टर्म के बारे में समझा, इसका इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन देखा, टाइप्स के बारे में देखा। टाइप में हमने एक्यूट, इन्फ्लेमेशन, सब एक्यूट और क्रॉनिक देखा। कॉजेस में अभी हमने यहाँ पर समझा इसके फिजिकल, केमिकल, इन्फेक्शन, इस्चेमिया और ऑटो इम्यून। फिर अगले लेक्चर में हम इसके सेकेंड पार्ट में इसका प्रोसेस के बारे में देखते हैं, इसका मैनेजमेंट के बारे में समझेंगे, कैसे हम इसको मैनेज कर सकते हैं, क्या क्या इसका ट्रीटमेंट होगा, राइट। ठीक है, आज के लेक्चर के लिए इतनी, मिलते हैं किसी और में।